हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ट्रेड वर्थ। सो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मनी मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या फिर एक इन्वेस्टर हैं तो भी मनी मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते और ना ही उस चीज़ को फॉलो कर पाते हैं। ऑलराइट, सो नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, मनी मैनेजमेंट इंक्लूड्स हाउ टू मैनेज योर रिस्क। जो हम रिस्क लेते हैं उन रिस्क को कैसे आप मैनेज कर पाएंगे। हाउ टू कट योर लॉसेस, अपने लॉसेस को किस तरीके से रिड्यूस करना है, कम करना है। हाउ टू डिसाइड द स्टॉप लॉस एंड टारगेट, एक पर्टिकुलर लेवल पे अपना स्टॉप लॉस को डिसाइड कैसे करना है, किस तरीके से आप टारगेट सेट कर सकते हैं। ऑल्सो वेयर टू कीप स्टॉप लॉस, आपको एग्जैक्टली कौन सी जगह पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। ऑलराइट, हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्वांटिटी। दोस्तों, जो लॉसेस होते हैं, लोगों को बड़े बड़े लॉसेस होते हैं, वो बड़े लॉसेस जो है वो क्वांटिटीज़ की वजह से होता है, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी। राइट, व्हाट कैपिटल शुड आई यूज़, कितना कैपिटल यूज़ करें, उस कैपिटल के हिसाब से किस तरीके से क्वांटिटी डिसाइड करें और किस तरीके से स्टॉप लॉस डिसाइड करें। ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मनी मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। ऑलराइट, चलिए, सो अब मैं आपको बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेटर जो है वो किस तरीके से काम करता है। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू वन एक्सेल शीट where I have created one risk management calculator. So let me show you that. Alright guys, so ये है risk management calculator. Alright, so सबसे पहले मैं इसको ओवरऑल समझा देता हूँ कि ये है क्या चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कैपिटल साइज। Here you have to enter your capital size, कि आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में ओवरऑल टोटल कितने पैसे हैं, कितना कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव 1 लाख रुपीज़, ऑलराइट, आई हैव एंटर्ड हियर 1 लाख रुपीज़। 1 लाख का कैपिटल है तो उसमें मैक्सिमम रिस्क जो है वो पर डे कितना होना चाहिए, ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। अगर मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ तो 0.02, दैट मीन्स कि 2%। योर मैक्सिमम रिस्क पर डे शुड बी मिनिमम और मैक्सिमम 2%। ये एक रिकमेंडेशन है, हालांकि आप चाहें तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हैं एज पर योर रिस्क। ऑलराइट, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं उसके हिसाब से, बट जितना ज़्यादा रिस्क आप लेंगे उतने चांसेस ज़्यादा हैं लॉसेस होने के। राइट, जितना आप रिस्क की कैपेसिटी आप बढ़ाओगे, जब लॉस होगा तो वो रिस्क भी जो बढ़ेगा ना, वो ज़्यादा होगा ना। ऑलराइट, सो आई रिकमेंड यू टू कीप द मैक्सिमम रिस्क पर डे एट 2%। अगर यहाँ पर 1 लाख है तो 2000 का ही आप रिस्क लेंगे एक दिन में। ऑलराइट, अगर यहाँ पर मैं 5 लाख रुपए कर देता हूँ तो आप 10,000 तक का एक दिन में रिस्क ले सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर वापस से मैं 1 लाख कर देता हूँ। अगर 2000 है मेरा एक मैक्सिमम रिस्क पर डे, राइट, तो फिर मेरा मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड कितना है। अगर मैं यहाँ पर 1000 लिख रहा हूँ, ऑलराइट, तो मैं मैक्सिमम 2 ट्रेड ले सकता हूँ। यस और नो, 1000 का रिस्क है एक ट्रेड में और ओवरऑल पूरे दिन का रिस्क है मेरा 2000 का, तो फिर मैं 2 ट्रेड ले पाऊंगा। राइट, अगर मैं यहाँ पर 500 कर देता हूँ कि एक ट्रेड में मैं सिर्फ और सिर्फ मैं 500 रुपये का ही लॉस यहाँ पर बेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप 500 वाले जो रिस्क हैं वो आप 4 ट्रेड ले पाएंगे। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पर 2000 कर सकते हैं, एक ट्रेड में 2000 रुपीज़ का रिस्क, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड लेंगे। एक ट्रेड से ज़्यादा आप नहीं ले पाएंगे। रीज़न बीइंग कि आपने एक ही ट्रेड में अपना जो रिस्क कैपेसिटी है पूरे दिन का वो आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। ऑलराइट, सो चलिए अभी हम यही करते हैं, मैक्सिमम रिस्क पर डे और मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड दोनों सेम रखते हैं। ऑलराइट, 1 लाख का मेरा कैपिटल है, 2% मेरा मैक्सिमम रिस्क है पर डे एंड पर ट्रेड, और मैक्सिमम में एक ट्रेड लेता हूं एक दिन में। ऑलराइट, ये हो गया। अब चलिए यहाँ पर आते हैं। दिस इज फॉर लॉन्ग पोजीशंस, मतलब अगर आप बाय करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, कोई एक स्टॉक है जो आपने परचेस किया हुआ है 580 की प्राइस पर, मान लीजिए 580 के प्राइस पर आप इसको बाय कर रहे हैं और स्टॉप लॉस आप लगा रहे हैं 5 रुपये का, मतलब 575 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस हो गया। राइट, तो आप
1 लाख के कैपिटल में कीपिंग योर रिस्क मैक्सिमम 2000 रुपीज़ पर डे, आप कितनी क्वांटिटी आप ले सकते हो? तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ 400 क्वांटिटीज ही ले पाएंगे। ऑलराइट, 400 से ज़्यादा क्वांटिटी आपको नहीं लेनी चाहिए। ये कैलकुलेटर यहाँ पर ऑटोमेटिकली काउंट करके दे देगा आपको। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो क्वांटिटी है तो आपको इंक्रीज करनी है, ऑलराइट, तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा कम कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस कर देता हूँ 500 मान लीजिए 78 ₹2 का, तो यहाँ पर 1000 क्वांटिटी आप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि 1000 क्वांटिटी है, ₹2 का स्टॉप लॉस है, तो आपका 2000 का ही रिस्क होगा, 2000 से ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। टारगेट आप क्या रख सकते हैं? 1:2 का। ₹2 का आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो यहाँ पर 582 लगा दीजिए, आपका टारगेट 1:2 हो गया, सॉरी 4 हो जाएगा, 584। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। ऑलराइट, समझ में आ रहा है मेरी बात? देखिए यहाँ पर आपको जो लिमिट है वो है ये ₹2000। ये 2000 की लिमिट आपको कभी भी एक्सटेंड नहीं करनी है। आप चाहते हो कि क्वांटिटी बढ़ानी है तो स्टॉप लॉस कम करना पड़ेगा। अगर स्टॉप लॉस कम करोगे तो उसके हिट हो जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ये मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और किस तरीके से लगाना है। ऑलराइट, पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि क्वांटिटी किस तरीके से डिसाइड करनी है। इट्स ऑल अबाउट क्वांटिटी दैट कैन डिसाइड वेदर योर कैपिटल इज गोइंग टू इंक्रीज और नॉट। हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी में एक साथ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अचीव करने की कोशिश करते हैं लालच में आकर के। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि अगर आप रिस्क जो है बढ़ा रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि प्रॉफिट यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो सामने रिस्क भी तो उतना ही है। नोबडी नोस कि आपको वो प्रॉफिट होगा ही होगा। इसलिए सबसे पहले हमेशा डिसाइड करिए कि स्टॉप लॉस जो है, आपका जो रिस्क है उसी के अंडर में हो। ऑलराइट, यहाँ पर अगर मैं 570 का स्टॉप लॉस करता हूँ, मैक्सिमम ₹10 का स्टॉप लॉस हो गया मेरा। अगर ₹10 का स्टॉप लॉस है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 200 क्वांटिटी ही लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 200 क्वांटिटी के साथ ₹10 का स्टॉप लॉस मतलब ₹2000 का रिस्क। दैट्स इट। समझ में आया? अगर मैं यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज कर देता हूँ, मान लीजिए कि कैपिटल मेरा है 5 लाख रुपए का। अगर 5 लाख रुपए का कैपिटल है मेरा और 2% का मेरा रिस्क है पर डे, तो पूरे दिन में मुझे 10,000 का लॉस हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10,000 रुपीज़ इज माई मैक्सिमम रिस्क पर डे। और एक ट्रेड में मैं 2,000 रुपये यहाँ पर रिस्क ले रहा हूँ, तो 5 ट्रेड में एक दिन में कर पाऊँगा। ऑलराइट, अगर मैं एक ट्रेड में 5,000 रुपीज़ का रिस्क ले रहा हूँ तो फिर यहाँ पर मैं 2 ट्रेड ले पाऊँगा। इसके साथ अगर यहाँ पर हम वापस आ जाए कि 580 आपकी एंट्री प्राइस है, 570 आपका स्टॉप लॉस है ₹10 का, तब भी आपको सिर्फ 500 क्वांटिटी ही ट्रेड करनी चाहिए। क्यों? रीजन बीइंग कि एक ट्रेड में आपको 5,000 का ही आप लॉस दे रहे हैं। ऑलराइट, 5,000 से ज़्यादा आप यहाँ पर रिस्क नहीं उठा रहे हैं एक ट्रेड में। समझ में आया? अगर आप एक ट्रेड लेना चाहते हैं तो एक ट्रेड में आप 10,000 रुपीज़ देना चाहते होंगे। ऑलराइट, तब आप 1000 क्वांटिटी यहाँ पर बाय कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में जिसकी ये इस हिसाब से एंट्री और स्टॉप लॉस है। समझ में आया? फिर आपको टारगेट जो है थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, करीब 600 कर लीजिए। ऑलराइट, तब आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर आपने 10,000 रुपीज़ की आपने रिस्क यहाँ पर करी हुई है, तो सामने 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट भी आपको मिलना चाहिए। ऑलराइट, ये समझ में आ गया? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ शेयर्स जो है, क्वांटिटी है, वो किस तरीके से डिसाइड होती है। इट इज़ अबाउट द फॉर्मूला इज हियर, पोजीशन साइज इज इक्वल टू टोटल परमिटेड रिस्क अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स। मतलब ये कि टोटल रिस्क मेरी कितनी है, कितना मुझे अलाउड है पर डे, 10,000 रुपीज़। मान लीजिए 10,000 रुपीज़ जो है अलाउड है, तो 10,000 को आप डिवाइड कर दीजिए स्टॉप लॉस से इन पॉइंट्स। स्टॉप लॉस मेरा 10 पॉइंट का है, राइट? तो 10,000 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 1000। सो यहाँ पर 1000 मेरा क्वांटिटी हो गई। ऑलराइट, ये समझ में आ रहा है ये चीज़? चलिए, अगर आपको मार्केट को शॉर्ट करना है तो ये वाला यूज़ करना है, सेम टू सेम। यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ कि 580 मेरा एंट्री प्राइस है,
तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर का 590 का 10 रुपये का। ऑलराइट, तो यहाँ पर आ गया 1000 क्वांटिटी में शॉर्ट कर सकता हूँ। टारगेट फिर हम 1:2 के हिसाब से रख सकते हैं। ऑलराइट, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब चलिए बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में। मान लीजिए कि यहाँ पर 1 लाख रुपए आपका कैपिटल है। ऑलराइट, और मैक्सिमम रिस्क आपकी एक दिन में और एक ट्रेड में सेम है 2000 रुपये। ऑलराइट, ये आपको चेंज नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। दिस इज योर फिक्स डिसिप्लिन कि एक दिन में 2000 से ज़्यादा रिस्क लेने ही नहीं है और एक ही ट्रेड लेना है, और उस ट्रेड में भी सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये ही मैं रिस्क लेना चाहता हूँ। ऑलराइट, और सामने जो मेरा प्रॉफिट है वो हमेशा 1:2 ही रहेगा और उससे ज़्यादा रहेगा। हम मिनिमम 1:2 का टारगेट अचीव करना चाहेंगे, मतलब कि 2000 का रिस्क होगा और 4000 का मुझे प्रॉफिट होगा। एक दिन में या तो मुझे 2000 रुपये का लॉस होगा या फिर मुझे 4000 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर इस चीज़ को फॉलो किया जाए 10 दिन तक तो किस तरीके से ये काम करेगा वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। मान लीजिए 10 दिन में से 50% ऑफ द टाइम आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया और 50% ऑफ द टाइम आपका टारगेट हिट हो गया, अचीव हो गया। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर आते हैं। ये है डेज, 10 दिन है। ऑलराइट, अब 10 दिन में 50% मतलब 5 दिन मुझे हुआ लॉस, मतलब -2000। ऑलराइट, ये -2000 मुझे लॉस हो गया 5 दिन का। अब बाकी के 5 दिन जो है मुझे होता है प्रॉफिट, दैट इज 4000। 4000 का प्रॉफिट हो गया बाकी के 5 दिन। ऑलराइट, अब इसको हम टोटल करते हैं। चलिए सम लगाते हैं। ये देखिए एट द एंड आपको फिर भी 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। आपका रिस्क सिर्फ और सिर्फ 2000 है और प्रॉफिट 4000 है। इस तरीके से 10 में से 5 दिन आपको लॉस और 5 दिन प्रॉफिट होता है, फिर भी आप 10,000 के प्रॉफिट में निकलते हैं। मान लीजिए इसमें से एक दिन का 100 रुपये निकाल दीजिए ब्रोकरेज वगैरह चार्जेस का, 200 रुपये निकाल दीजिए और 10 दिन के 2000 रुपये होंगे। 2000 रुपये और निकाल दीजिए इसमें से चार्जेस का, तो भी आपको 8000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है फिर भी। यस और नो? और वो भी कब? 50% अगर आपकी विनिंग रेट है तो 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। विनिंग रेट हमेशा आपकी 60 to 70 के आसपास होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपका विनिंग रेट जो है वो करीब करीब 70% है, मतलब कि 3 दिन आपको लॉस होता है और बाकी के 7 दिन आपको प्रॉफिट होता है। तो आप देख लीजिए कि लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द 10 डेज आपको 22,000 का प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया? ये चीज़ है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मैजिक है ये। अब बात करते हैं 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। मान लीजिए कि आप जितना स्टॉप लॉस आपका है उतना ही आपको प्रॉफिट होता है 1:1 का। 2000 का रिस्क या 2000 का प्रॉफिट, और उसमें आपको 50% का विनिंग रेट रेशियो है। 50% मतलब 5 दिन। चलिए 5 दिन यहाँ पर मैं -2000 कर देता हूँ और बाकी के 5 दिन में +2000 कर देता हूँ। ऑलराइट, तो देखिए एट द एंड ऑफ द डे 10 डेज आप लॉस में निकलेंगे। यहाँ जीरो नहीं आएगा। 2000 रुपये आप ब्रोकरेज चार्जेस भी दे रहे हैं ना, तो एट द एंड ऑफ द 10 डेज आप 2000 रुपये में लॉस में निकल रहे हो। तो फिर 1:1 रिस्क रिवॉर्ड कब काम आएगा? 1:1 रिस्क रिवॉर्ड ज़रूर काम आएगा अगर आपकी विनिंग रेट जो है वो 80% के आसपास है। मतलब 10 दिन में से आपको सिर्फ 2 दिन आपको लॉस होता है और बाकी के सारे दिन आपको प्रॉफिट होता है। मान लीजिए कि 3 दिन, चलिए 70% कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इतना कर देता हूँ, चलिए ठीक है, ये भी कर देते हैं इसको यहाँ पर -2000। 3 दिन आपको हो गया है लॉस और बाकी के दिन आपको हो रहा है प्रॉफिट, तो भी आप इसमें से 2000 रुपये निकाल दीजिए तो भी 6000 के आसपास आप प्रॉफिट में निकलेंगे। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी गलत नहीं है दोस्तों। 1:1 इज ऑल्सो फाइन। अगर उसमें कंडीशन सिर्फ ये है कि आपका जो आपकी जो विनिंग रेट है वो बहुत ही हाई होनी चाहिए। ऑलराइट, ये समझ में आ गया? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझ में आ गया? आपका कैपिटल और कैपिटल के हिसाब से कितना रिस्क लेना चाहिए एक दिन में वो समझ में आ गया? 2%। कुछ भी हो जाए 2% से ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। मान लीजिए 50,000 ही है आपके पास पैसे, ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो फिर एक दिन में आप 1000 रुपये से ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते, कुछ भी हो जाए। ऑलराइट,
और मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो फिर आपका 20,000 रुपीज़ का एक दिन का रिस्क हो जाएगा। सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर कैपिटल साइज, कितनी कैपिटल साइज आपके पास है उसके हिसाब से आपको रिस्क एंड जो आप मैक्सिमम पर डे रिस्क कितनी है और मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड कितनी है वो इसके ऊपर से डिसाइड होता है, राइट। मैक्सिमम हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, मिडिल क्लास वाले हैं, हम लोगों के पास मैक्सिमम 2-2.5 लाख रुपए होते हैं, राइट। 2.5 लाख रुपए का अगर कैपिटल रिस्क है तो 5,000 का जो है आप पर डे रिस्क ले सकते हैं। ये समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि स्टॉप लॉस जो है वो आखिर कहाँ लगा है। ये हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से डिसाइड करना है स्टॉप लॉस, राइट। यहाँ पर स्टॉप लॉस आप 2 पॉइंट में या 3 पॉइंट में 4 पॉइंट में किस तरीके से रखेंगे, बेस्ड ऑन योर रिस्क कैपेसिटी, टोटल रिस्क कैपेसिटी के अंडर में ही आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। अब चार्ट के ऊपर चलते हैं। ऑलराइट गाइस, ये है रिलायंस का चार्ट, ऑलराइट। और चार्ट को हम देखकर एक बाइंग या शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के साथ स्टॉप लॉस को भी हम डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से लगाना है। अब देखिए स्टॉप लॉस जो है इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास 5,000 रुपीज़ रिस्क कैपेसिटी है, ऑलराइट, और आपने कहीं से भी आपने बाय या सेल कर दिया और वहाँ से 5,000 रुपीज़ के हिसाब से आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है उसमें एक लॉजिक होना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है वो ऐसा भी होना चाहिए कि वो हिट ना हो, राइट। और स्टॉप लॉस ऐसा भी होना चाहिए कि वो हमारे रिस्क की कैपेसिटी के अंडर में आए, ऑलराइट। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस जो है वो लगाना कहाँ कहाँ होता है। फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरीके से जा रहा है, ऑलराइट। सो अगर आप यहाँ पर बाय कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप बाय कर रहे हैं, तो उसके नीचे इमीडिएट जो सपोर्ट है, स्विंग है, उसके नीचे आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ऑलराइट। और अगर आप मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ से आपने मार्केट को शॉर्ट किया हुआ है, तो उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस जोन है ना, उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। और ये जो स्टॉप लॉस है वो किस तरीके का होना चाहिए, आपके रिस्क के अंडर में होना चाहिए, ऑलराइट। साथ ही साथ नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास आप टारगेट भी लगा दीजिए जो कि 1:2 के हिसाब से होना चाहिए, ऑलराइट। ये एक रास्ता है कि आप स्टॉप लॉस इस तरीके से लगा सकते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि आप 5 मिनट या 15 मिनट की चार्ट पर आप जाइए और वहाँ पर उसके हाई के ऊपर या उसके लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ऑलराइट। मान लीजिए कि यहाँ पर आप मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं, ऑलराइट। सो यहाँ पर मुझे एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन, ऑलराइट, काइंड ऑफ। यहाँ पर अगर आपने शॉर्ट किया है तो आपका स्टॉप लॉस लॉजिकली कहाँ होना चाहिए, लॉजिकली आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए। टारगेट आप कहाँ रख सकते हो, टारगेट आपका ये जो सपोर्ट जोन है इसके आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। ये आपकी एंट्री प्राइस होगी मान लीजिए, तो ये 1:2 के हिसाब से बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, दैट यू हैव टू चेक, ऑलराइट। ये चीज़ हो गई। अब चलिए एक सेटअप ढूंढते हैं कि कहाँ पर हमें शॉर्टिंग या बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उस हिसाब से हम कहाँ पर लगा सकते हैं अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ट्रेंड लाइन दैट इज ब्रोकन, ऑलराइट। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। अब यहाँ पर अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, उसके बाद जब लास्ट किस करने के लिए थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करती है प्राइस, तब आप यहाँ से बाय करेंगे। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर बाय कर लिया, ऑलराइट। तो फिर मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ होना चाहिए, दिस कुड बी माई स्टॉप लॉस। रीजन बीइंग कि यहाँ पर एक अच्छा सा सपोर्ट जोन है, दिस इज अ सपोर्ट जोन, ऑलराइट। सपोर्ट जोन के नीचे आप यहाँ पर लगा सकते हैं अपना स्टॉप लॉस। मान लीजिए कि आपने 7 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाया है एग्जैक्टली यहाँ पर, ऑलराइट। वैसे ये जो लो है ना उसके नीचे होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ कर देते हैं 8 रुपीज़ का यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस है, ऑलराइट। और टारगेट जो है वो हम लगाएंगे कहाँ पर, ये जो रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है आपको, दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, उसी के आसपास लगा दीजिए टारगेट। उससे पहले निकल लीजिए। यहाँ पर 1:1.5 मिल रहा है, 1:2 नहीं मिल रहा है, ऑलराइट। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 1:2 ही मिले हर बार। अगर आप चाहते हैं 1:2 मिल जाए तो फिर आपको वेट करना चाहिए। उसके बाद देखिए ऊपर ज़रूर गया मार्केट, लेकिन हु नोस कि यहाँ से रेजिस्टेंस जोन से सेलिंग नहीं आएगा, ऑलराइट। सो आप 1:1.5 लगा दीजिए, 1:2 लगा दीजिए। अगर मिल पा रहा है तो ही लगाइए। यहाँ पर मेन पॉइंट है कि अपना जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस जो है वो किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। ओके, सो यहाँ पर 8 रुपये का तो मेरा हो गया स्टॉप लॉस, 12 रुपये के आसपास यहाँ पर मेरा हो गया
टारगेट, तो फिर मैं यहाँ पर कितनी क्वांटिटी लूँगा मैं। अब आपको मैंने कैलकुलेटर जो है उसमें बताया हुआ है कि पोजीशन साइज इज इक्वल टू परमिटेड रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस इन पॉइंट। अब आपको यहाँ पर मालूम है कि आपका जो आपका जो रिस्क है वो 5000 है, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी बताया हुआ है कि हम 5000 को मान के चल रहे हैं। 5000 इज द रिस्क, देन 8 रुपीज इज द स्टॉप लॉस, देन 5000 डिवाइडेड बाय 8 कर दीजिए आप। अगर मैं 5000 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास मुझे करीब करीब मिल जाएगा 625। सो यहाँ पर मैं 600 क्वांटिटी बाय करना पसंद करूँगा। ऑलराइट, 600 क्वांटिटी मेरी यहाँ पर मैं बाय कर सकता हूँ, कीपिंग द स्टॉप लॉस 8, दैट इज अराउंड 4800 का रिस्क होगा यहाँ पर। ऑलराइट, और 7000 के आसपास मेरा यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ऑलराइट, सो ये कोई डील बुरी नहीं है। यहाँ पर आपका जो कैपिटल है, जो रिस्क कैपिटल है, उसी के हिसाब से आपने यहाँ पर एंट्री करी होगी। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं 1000 क्वांटिटी अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो सामने मुझे 12000 का प्रॉफिट दिख रहा है। ऑलराइट, बट आप ये भी तो देखिए कि यहाँ से मार्केट ने रिवर्स कर लिया होता तो आपका 8000 का लॉस हो जाता, मतलब कि 3000 रुपीज़ आपने एक्स्ट्रा दे दिए मार्केट को। ऑलराइट, सो ऑलवेज रिमेंबर स्टॉप लॉस की जो आपका जो रिस्क कैपेसिटी है उसके बाहर आप कभी नहीं जाएंगे। हाँ, कभी कभी ठीक है, महीने में एक आध बार कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत ही अच्छा ट्रेंड आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं, वहाँ पर आप अपना जो रिस्क कैपेसिटी है 2% से 3% कर लीजिए। ऑलराइट, डबल मत करिए, 2% से 3% कर दीजिए, या फिर 2.5% कर दीजिए, दैट इज ऑल्सो बेटर। ऑलराइट, ये एक समझ लिया। ये सिर्फ एक सिनारियो में आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको चेक करना है। यहाँ पर आपको क्या क्या चेक करना है, एक कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत लो है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट नहीं होना चाहिए। दूसरा, इन केस स्टॉप लॉस हिट हो भी गया तो फिर वो मेरे रिस्क कैपेसिटी के अंडर में ही होना चाहिए। और तीसरा, वो जो है वो ट्रेड जो है वो लॉजिक के हिसाब से होना चाहिए। ऑलराइट, यहाँ पर आपने लॉजिकली स्टॉप लॉस आपने लगाया हुआ है जिसके हिट होने की प्रोबेबिलिटी आपको बहुत कम दिखेगी। ऑलराइट, सो ये था ओवरऑल सिनारियो जहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता था कि रिस्क को मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, मनी मैनेजमेंट आपको किस तरीके से करना है आपके ट्रेड्स में। ऑलराइट, अगर कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपको क्या कोई क्वेश्चन है, किस तरीके से आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ऑलराइट, ओके गाइस, सो दिस इज रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेटर। आपने, आई होप कि आपने अच्छे से इस चीज़ को समझ लिया है। आई होप कि आपको ये सारा रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेटर का जो चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें वो समझ में आ चुकी हैं। मैं आपको ये रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेटर की शीट जो है, एक्सेल शीट, वो मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दी हुई है। ऑलराइट, so that's it for today. Thank you very much for watching.